लालू और हेमंत सोरेन से नहीं सीख पाए केजरीवाल, जेल में बंद सत्येंद्र जैन को दिया मंत्री के रूप में वेतन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में होने के बावजूद सरकार चला रहे हैं, सरकारी आदेश जारी कर रहे हैं। केजरीवाल के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने गिरफ्तार अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी सत्येंद्र जैन को भी 9 महीने तक मंत्री के रूप में वेतन भत्ते का भुगतान किया था। खबरों में विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अब आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी नेता और आप के कार्यकर्ता शोर मचाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। वैसे यह कोई नई बात नहीं है। विपक्ष को सत्ता पक्ष के हर काम में खोट तो नजर आती ही है, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद सीएम बने रहने की केजरीवाल की जिद समझ से परे है। नीति और नैतिकता की बात करने वाले केजरीवाल शायद अपने बारे में इसे उचित ठहराना चाहते हैं। हालांकि उनके सामने अभी के विपक्ष के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के उदाहरण सामने है। लालू प्रसाद यादव को जब पशुपालन घोटाले में सीबीआई ने अरेस्ट किया था तो उन्होंने इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया था। इसे बहुत पहले की बात मानकर अगर छोड़ भी दें तो ताजा उदाहरण झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन का है। जमीन घोटाले में ईडी द्वारा जब उन्हें गिरफ्तार कर लिए जाने का अंदेशा हो गया तो इसके कुछ घंटे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल के 2 सदस्य सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं। सत्येंद्र जैन को 31 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। आरटीआई से खुलासा हुआ कि सत्येंद्र जैन ने जेल जाने के बाद 9 महीने तक मंत्री के रूप में न सिर्फ तनख्वाह ली बल्कि भत्ते भी लेते रहे। इसका मतलब साफ है कि वे जेल में रहते भी 9 महीने तक मंत्री बने रहे। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल को इसकी भनक नहीं रही होगी, यानी जानबूझकर उन्होंने गिरफ्तारी के बावजूद भी मंत्री बनाए रखा। इससे केजरीवाल की नीति, नियत और नैतिकता का पता चलता है। अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि वे जेल से ही सरकार चलाएंगे। कोर्ट के आदेश पर अभी वे ईडी की हिरासत में हैं। 22 मार्च को कोर्ट ने उन्हें ईडी की हिरासत में दिया है। जेल से वे कैसे सरकार चलाएंगे, इसका पहला नमूना रविवार को सामने आया। उन्होंने दिल्ली में जलापूर्ति के संबंध में आदेश जारी किया है। उनके मंत्रिमंडल के सदस्य आतिशी ने उनके आदेश का वाचन मीडिया के समक्ष किया। दिल्ली में जल संकट को लेकर केजरीवाल ने कहा, चूंकि मैं जेल में हूं, इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियां भी आ रही हैं, जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। उधर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरविंद केजरीवाल को लेकर अपने पोस्ट में उन्हें नैतिकता का आईना दिखाया है। उन्होंने केजरीवाल के बारे में लिखा है, वे भारतीय राजनीति में नैतिकता की जो नई परिभाषा लिख रहे हैं, उसने मुझे यह पोस्ट लिखने के लिए मजबूर कर दिया। एक समय था जब एक हवाला कारोबारी जैन के कथित डायरी में आडवाणी जी, माधवराव सिंधिया और कमलनाथ जैसे नेताओं के नाम आए थे और उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगे। तब उन्होंने नैतिकता का तकाजा देकर तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया था। अभी हाल में जब वे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का तमाशा पूरे देश को दिखा रहे थे, तब यूपीए सरकार के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के पिछले आरोपों पर भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कुछ महीने पहले की बात करें, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले पद छोड़कर नैतिक आचरण पेश किया था। हजारों साल पीछे जाएं तो अपने पिता के वचन के लिए राम ने राजपाट त्याग दिया था। भारत की ऐसी समृद्ध परंपरा शुरू से रही है। दिल्ली के शराब घोटाले की सच्चाई क्या है, इसका फैसला तो अदालत को करना है, पर एक मुख्यमंत्री पर इस घोटाले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उनकी गिरफ्तारी हुई है, वे कस्टडी में हैं और मुख्यमंत्री पद से अभी तक चिपके हुए हैं। यह कैसी नैतिकता है? उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।